एक साहबी रसूल है, मजदूरी नहीं मिल रही है, बड़ा परेशान हो गए। 3 दिन हो गए, घर में फाका कशी की नौबत आ गई। तो बीवी कहती है, ए मेरे सरताज, अपनी काज कोरबेन ना, ये संसार कैसे चलेगा? मान के आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कुछ तो इंतजाम करो। ये सहाबी और कुर्बान जाइए रिदवानुल्लाह ताला अलैहि ने कहा कि मेरी बीवी गम ना करो, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। हम तो जाते हैं बाजार, मंडी जाते हैं, लेकिन कोई मुझे मजदूर लेता ही नहीं। गम ना करो, एक लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई, ये वजू बनाया, ताज़ा वजू बनाया, वजू बनाकर 2 रकात नफल की नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया। अपनी बीवी से कहता है कि जाओ जाकर देखो वो चक्की चल रही है। अच्छा बोले न कि ओटा गेहूँ जो आटा पिसते हम लोग किसको क्यों बोले ना, अपना चक्की बोले ना, कि जाता जाता बोले, तो जाता चल रहा है, जाके देखो तो जाता चल रहा कि नहीं। बीवी भाग के गई, देखी नहीं चल रहा, लौट के आई, बोला नहीं चल रहा। ये सहाबी कहते हैं कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। आहा, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी एक लोटा पानी और ले आओ। फिर बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई, फिर ताज़ा वजू बनाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में रो रो कर दुआ की। नमाज के बाद, दुआ से फारिग होने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि जा तो देख तो जाता चल रहा कि नहीं चल रहा है। तो बीवी भाग कर गई, देखती है, देखती क्या है, जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दिया कि आओ देखो तो सही, क्या गजब अल्लाह का करिश्मा है। ये बर्तन आटा भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो। घर के सारे बर्तन आटा से भर गया, और जिस बर्तन में पानी दे बोले पानी फेंको, पहले आटा भरो, वो बर्तन भी भर गया। अब औरत की जात, औरत बीवी ने शौहर से कही कि मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, थोड़ा सा ये जांता का पाट उठाकर दिखाइए ना हमको, आटा निकल कहां से रहा, आटा आ कहां से रहा है, थोड़ा ये जांता का पाट उठाकर हमको दिखाइए ना। तो ये नौजवान जैसे ही जांता का पाट को उठाया, आटा का गिरना बंद हो गया। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नौजवान गया, सारा वाक़या सुनाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या आज हुआ है मेरे साथ में। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू उस चक्की के पाट को उठाकर ना देखता तो कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाया है, कयामत तक उस चक्की से आटा निकलता रहता, तेरी नस्लें खाती रहती, कभी बंद ना होता। ये नमाज की बरकत है। नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, हुजूर की हदीस है कि कोई काश्तकार, अच्छा एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, तो एक बद्दू देहाती मजदूर किसान, वो देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो वो खुरपी बोले ना कि अपना पोसनी खुरपी, हाँ पोसनी, वो खेत में काम कर रहा था। वो नजर पड़ गई तो मिट्टी उट्टी हाथ में लगी हुई थी, और वो खुरपी को पोसनी को छोड़ा, वो दौड़ा आया, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, अपना हाथ को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने हाथ को बढ़ाए तो ये देहाती, ये बद्दू अपने हाथ को पीछे खींच लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा हाथ उस लायक नहीं है कि आपके जिस्म से मैं अपने हाथों को मिलाऊं, मिट्टी लगी है, आपका हाथ गंदा हो जाएगा। और कुर्बान जाइए, जानते हो नौजवानों, आमिना के लाल गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती के हाथों को पकड़ा। अब पकड़ने के बाद यूं अपने करीब लाया और होठों से चूमा, और आपने फरमाया कि जानते हो, जो हाथ मेहनत और मशक्कत करता है, जो हाथ मेहनत और मशक्कत करते हुए गंदा हो जाता है, मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है, गर्द गुबार लग जाए, जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती।
सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, बागान में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। मेरा ऐलान पक्का है मेरे महबूब, मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी थी, मैंने कम करके वो 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमारी जितनी भी माँ बहनें आई हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, कभी नमाज को कज़ा ना करना, नमाज को कभी ना छोड़ना, ये छोड़ने वाला अमल नहीं है। एक मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। इमाम साहब ने कहा कि भाई, वो भैंस पालता था। बोले कहले तुम भैंसे चराएगा कि नमाजों पढ़ेगा? बोला हजरत आप तो जानते हैं ना 25-30 भैंसे हैं मेरे पास, हमको टाइम है, टाइम नहीं हम। तो इमाम साहब ने कहा कि सुन, नमाज पढ़ेगा ना, ये तेरी भैंस जो दूध देती ना अल्लाह दूध को बढ़ा देगा। बोला की बोल जी? बोला अभी भालो बोल जी, अल्लाह दूध बढ़ा देगा। बोला कि जब दूध बढ़ाएगा तो हम कल्ले से नमाज पढ़ेंगे। जब दूध बढ़ जाएगा नमाज कहाँ पढ़ेंगे? बोला आजा कल से। 3 बजे भोर में उठा, नहा धोकर के, गांव देहात का आदमी तो नहा धोकर के तैयार हो गया और तेल उल लगा उगा करके 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। 5 बजे आज अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा देखा ये एक भैंस मर गई। बोला अल्लाह, हे देखिए ये तो भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी आपके पीछे नमाज पढ़कर घर गए हैं, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब बोले कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं डरे नहीं है। बोला जो घर जो। घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी ना चली जाए। और जैसे ही जोहर की नमाज पढ़कर वो बेचारा जब घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। ये सर पकड़ के वहीं बैठ गया, सोचने लगा कि 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस मेरी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। अच्छा, भैंस के बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग? की बोले ना अपना बच्चा? हाँ, वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये बोला भैंस वाला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 चली गई है, 2 फर्ज पढ़े हैं चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे। मस्जिद में तकरीर कर रहे थे इमाम साहब कि लोगों, नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की भी तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई। अच्छा अपना पूछते पढ़े ना, बीवी की तारीफ करने में भी। ये नौजवान जुमे की नमाज पढ़कर घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाता था, अब बोलता था सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा लेता था, बोलता था वाह क्या खाना बनाई। उसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। ली बेलना, बेलना जो रोटी बनाते ना, बेलना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। बोली अरे बाबा केनो मार लिया बाबा। बीवी बोली कि 20 साल को मेरी शादी को हो गए, आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज ये पड़ोसी की यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो आपकी तारीफ नहीं थक रही है। इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। हमारी माँ बहने कसीर तादाद में आई हैं। আমি ওনার জন্য बोलबो 4टेई काम। हमारी माँ बहन आपके लिए सिर्फ 4 काम है। हवा की बेटियों 4टा काम करे नो, दुनियाते 4टे काज करे नो। जन्नतेर 8टा दरवाजा, 2टा दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल होए जाओ। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। 4टेई काम। औरत के लिए 4 अमल है, 4 काम है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो,
जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाल्लाह एटा 4टे काम किया छे। इंशाल्लाह लास्टे आमी बोलबो আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা ভালো করে বসুন পিন্ডাল থেকে, ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য भी আমি দোয়া করব। এখানে যত লোক বসে আছেন মাশাআল্লাহ সবে দোয়া করবে আপনার জন্য। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ए नौजवानों, अभी सिलीगुड़ी से आ रहा था और कुर्बान जाई एक रास्ते में देखा क्या कि जाम है, तो उतरा तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी से उतरे देखा कि 2 नौजवान एक्सीडेंट किया है। बड़ा खूबसूरत सब नौजवान, एक मोटरसाइकिल से आ रहा था, उधर से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, ये दोनों नौजवान के पर खींचे उड़ गए। किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी का पैर कहीं पड़ा है, किसी का पेट का अथरी कहीं पड़ा है। और कुर्बान जाओ, वह मैं सोचने लगा कि इस नौजवानों को क्या पता था घर से निकलते वक्त, ये सोचा नहीं होगा क्या हाँ हम घर से तो निकल रहे हैं लेकिन हम घर वापस नहीं आ पाए। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जब घर से निकलो तो उम्मीद नहीं रहती है, हम भरोसा करके उम्मीद करके जाते हैं कि शाम तक घर आ जाएंगे कटिहार से, क्या पता कि कटिहार पहुंचने से पहले रास्ते ही में हमारी मौत हो जाए, या कटिहार से हम घर लौट ना पाए, हमारी मौत हो जाए। इसलिए नौजवानों हमेशा तैयार रहो, हमेशा होशियार रहो, मौत की तैयारी करते रहो। न जाने कब वो मौत आ जाए, कब वहां का बुलावा आ जाए, और जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही जाना पड़ेगा ना। तो जब जाना ही पड़ेगा, जब जाना ही है, मौत जब आनी ही है, वो आकर ही रहेगी, तो हम तैयारी क्यों ना करें? भाई तैयारी करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो वहां की तैयारी क्या है? और खाने की तैयारी की बिरयानी, और जो आलिम लोग हमारे वक्ता लोग तकरीर करते हैं कि और तुम्हारा तैयारी करो, मौत पीछे आछे, पीछू आछे मौत। अरे मौत के जब उस पे देखा जाए, हम वही खाता नहीं है मौत से। एक मजदूर आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, मजदूर था, शाम हो गई तो बस्ती अब जाने ही वाला था, गांव के अंदर में ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी। बोला ये अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाए नहीं तो खाना ना मिले, अल्लाह मौत को भेज दे, हम मर जाएंगे। उसी गांव के एक मन चला था, वो सुन लिया कि वो ये मौत मांग रहा है। अच्छा, ये काली चादर ओढ़ा नौजवान पूरे बदन में ढक लिया और उसके आगे आके खड़ा हो गया। के दादा की आपने की? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने है? बोला अभी तुम बोला था ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये मेरी गठरी गिर गई, उठा के तो हम जल्दी घर जाएंगे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया
नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।